जय माँ काली मित्रों। आज का वीडियो जो बना रहा हूँ वो है चंद्र योगिनी के बारे में। चंद्र योगिनी जो है ये भी शमशान घाट में ही वास करती है। और ये जो है जिस दिन चंद्रमा की जो पूर्णिमासी होती है उस दिन से ये साधना स्टार्ट होती है। इस साधना में जो है चंद्रमा की रोशनी के नीचे साधना करनी पड़ती है। यानी जब चंद्रमा पूर्णमासी जो है, पूर्णमासी में चंद्रमा जो है उसका पूरा जाला दिखाई देता है, तो शमशान घाट में ही ये साधना होती है। अगर आप शमशान घाट पर नहीं कर सकते साधना तो फिर किसी सुनसान जगह पर शमशान की मिट्टी लाकर उसके ऊपर बैठकर ये साधना कर सकते हैं। इस साधना का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस साधना से आप किसी भी तंत्र को काट सकते हो। किसी भी प्रकार के किसी ने तांत्रिक प्रयोग कर दिया हो उस प्रयोग को आप नष्ट कर सकते हो। और इससे आप कई प्रकार की शक्तियों को सिद्ध कर सकते हो, जैसे भूत हुआ, प्रेत हुआ, डंकनी हुई, ठीक है ना, पिशाचनी हुई। वो इन साधनाओं के जरिए जो है इस साधना से आप इनको नियंत्रण में कर सकते हो, वश में कर सकते हो। यहाँ तक कि किसी के अंदर भी कोई जब शक्ति आई हुई हो, भूत प्रेत या कुछ आए हो, तो उसको भी आप निकाल कर अपने काबू में कर सकते हो, उसे बांध सकते हो, उससे कोई भी कार्य करवा सकते हो। इस शक्ति का ये फ़ायदा है। पर ये शक्ति अगर आप जितना समझ रहे हो आसान है, सिद्ध करना उतना आसान नहीं है। इसको करने के लिए हठपूर्वक जो है लगना पड़ता है। अगर आप हठपूर्वक लगोगे तभी ये साधना सिद्ध कर सकते हो आप, नहीं तो ये साधना सिद्ध नहीं होती इतनी जल्दी, ठीक है ना। अगर आप एक दिन का प्रयोग करते हो इसका, मत्स्या का, जैसे मत्स्या कल या परसों को गई है मत्स्या के बाद शनिवार वाला दिन आता है, उस दिन भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। उस दिन आप ये एक दिन की साधना कर सकते हो, बशर्ते आपको जो मंत्र है सिर्फ उसकी 101 माला जप करनी है, उससे ज़्यादा नहीं। रात्रि के आप, मैं कहता हूँ कि 10 बजे बैठ जाओ मंत्र जप करने के लिए। 10 बजे आप बैठोगे मंत्र जप करने के लिए, और जब तक 101 माला पूर्ण नहीं होती है तब तक आपने उठना नहीं है, ठीक है ना। आसपास हो सकता है हलचल हो, शोर हो, या आपको वातावरण में कुछ ऐसी गर्मी महसूस हो, दिल घबराने लगे आपका, ठीक है ना, या फिर आपको ऐसे लगे कि भाई बस मेरे को उठना है, जल्दी से जल्दी साधना मेरे से नहीं होगी, तो इसका मतलब यही होता है कि योगिनी का आगमन हो गया है। अगर शमशान घाट में करोगे तो शमशान घाट में जो भूत प्रेत होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर महसूस करने लग पड़ती है इस देवी के आगमन से। तो वो जो है आपको तंग करने लग पड़ेंगे, आपकी साधना को रोकने लग पड़ेंगे ताकि आप साधना ना करो, क्योंकि उन्हें डर लगने लग पड़ता है और डर के वशीभूत होकर ही वो आपको तंग करते हैं। ऐसे नहीं तो कोई भी शक्ति किसी को तंग नहीं करती जब तक कि वो खुद दुखी ना हो जाए। अब साधना के लिए क्या क्या चाहिए ये देख लीजिए। ये देवी शमशान घाट में वास करती है, तो नॉर्मली सी बात है कि आपको मदरा भी चाहिए, मांस भी चाहिए, सिंदूर भी चाहिए, ठीक है ना। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो जो मैं साधनाएं देता हूं उसमें मैं मंत्र आपको बता रहा हूं, तो ये बात मत समझिएगा कि आप जाकर शमशान घाट में साधना करने बैठ जाओगे, क्योंकि कुछ उसमें से ऐसी सामग्रियाँ हैं जिनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। और ये मंत्र जो है कीलित होते हैं जब तक कि आपको कोई गुरु जो है अपने मुख से ये मंत्र ना दे दे, ठीक है ना। वो मंत्र की रिकॉर्डिंग आपको बार बार सुननी पड़ती है, उससे ये मंत्र आपका सिद्ध होना शुरू होता है धीरे धीरे। तो ऐसे कोई भी जाकर शमशान घाट में मत बैठ जाए। अगर ऐसा कोई करता है तो हमारा चैनल किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। हमारी जितनी भी वीडियो हमने डाल रखी है उसको अगर आप अपनी मर्जी से करते हो तो हमारा चैनल कोई जिम्मेदार नहीं होगा। उसको किसी गुरु की देख रेख में करे, ठीक है ना, तभी आपको फल प्राप्त होगा, नहीं तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और शमशान घाट में तो कभी भी ना जाए और कोई भी किसी भी मंत्र का ऐसे जाप ना करे, गुरु की देख रेख में करे। अगर आपके आसपास गुरु है तो उसकी देख रेख में करे, ठीक है ना। तो चलो अब फिर से चंद
जो चंद्रिका योगिनी है, चंद्र योगिनी भी कहा जाता है इसको, चंद्रिका योगिनी भी कहते हैं, चंद्र योगिनी भी कहते हैं। तो इसकी साधना जो है, इसकी साधना में जो है दीपक जो है 4 मुखा चलेगा, ठीक है ना। अगरबत्ती जो है सेंट की बिल्कुल भी ना लगाए, इस बात का ध्यान रखें कि अगरबत्ती सेंट की ना लगाए। पिछले वीडियो में मैं बताना भूल गया कि शमशान घाट में जो है खुशबू वाली अगरबत्ती ना लगाए, सिंपल लगाए जिसकी अंदर खुशबू ना हो, ठीक है ना। क्योंकि ये मंत्र नहीं, ये जो सेंट की अगरबत्ती होती है ना, इससे शक्तियाँ बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाती हैं और हमला भी कर सकती है। और इस बात का खुद ध्यान रखिएगा कि आप कोई सेंट वगैरह लगा कर मेरे को भी मत कभी शमशान घाट में जाइए, नहीं तो कई कहते हैं कि ऐसा हमने कई बार ऐसे किया पर हमको भूत ने पकड़ा नहीं। वो आपकी ग्रह दशा अच्छी है कि अभी तक आपके ग्रह नक्षत्रों के साथ उनका मैच नहीं हुआ है। जब उनका ग्रह नक्षत्रों के साथ मैच हो जाता है तो वो पकड़ने में टाइम भी नहीं लगाते, ठीक है ना। ऐसे कोई भूत प्रेत किसी को तंग भी नहीं करते, जब ग्रह दशा मिल जाती है तभी तंग करती है। तो ये साधना आप कीजिए, पर कोई खुशबू वाली चीज़ मत लगाइए। और शमशान घाट में नहीं कर सकते तो सुनसान जगह पर कीजिए, पर अपने गुरु की देख रेख में कीजिए, ठीक है ना। बाकी मंत्र बता देता हूँ मैं आपको। ओम ह्रीं श्रीं चंद्र योगिनी अगच्छ स्वाहा, ठीक है ना। ये मंत्र है, इसकी 101 माला जप कर लीजिएगा। एक मंत्र ये भी है इनका, एक मंत्र और बता देता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं चंद्र योगिनी अगच्छ नमः स्वाहा, दूसरा मंत्र ये है। इसमें से एक मंत्र यूज़ कर लीजिए आप, उसकी 101 माला जप कीजिए, ठीक है ना। पहली बार में अगर आपको अनुभव नहीं हो रहा, दूसरी बार फिर से कीजिए, अनुभव होगा। अगर आप कोई साधना करके पूर्ण कर देते हो ना, जैसे आपने 1 दिन की साधना प्रयोग पूर्ण कर दिया, तो उसमें आपको कोई ना कोई बेनिफिट जरूर प्राप्त होगा। सिद्धि नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ प्राप्त नहीं हुआ। आपका वो देवी जो है, आपने जो उसके लिए प्रयोग किया है उसका फल आपको जरूर देगी, चाहे धन के रूप में दे, चाहे आपके कार्य बना कर दे, ठीक है ना। तो टेंशन मत लीजिए, प्रयोग कीजिए, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करेगी और सिद्धि भी प्रदान करेगी। जय माँ काली।